क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई वो आपने देखा होगा मस्जिद में क्या लिखा होता है कि यहाँ पर दुनियावी गुफ्तगू करना मना है। बहुत अच्छी बात है, दुनियावी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। दुनियावी गुफ्तगू मतलब ये बक बक चिक चिक नहीं करना चाहिए ना, अल्लाह का घर है, वहाँ पे इज्जत से बात। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि तमाम दुनियावी मसाइल के लिए इंसान जाता मस्जिद में ही है ना। आपकी बच्ची की तबीयत ख़राब है, आपके बेटे का पेपर नहीं हो रहा, उसका जहेज़ का मसला है, उसकी शादी नहीं आ रही, ये सारे कौन से अल्लाह के मसाइल है क्या? किसके मसाइल हैं? दुनियावी मसाइल। जाते कहाँ पर है? मस्जिद में। मांगते किससे? अल्लाह से। तो भाई सारे दुनियावी मसाइल का हल भी कहाँ होता है? मस्जिद में होता है। लेकिन मस्जिद को वो प्रोटोकॉल तो दो आप। लेकिन आपने तो पहले बोल दिया कि भाई यहाँ पर जो है वो दुनियावी गुफ्तगू करना मना। अरे भाई दुनियावी गुफ्तगू से मतलब दुनियावी बकबक करना मना। आप ये बोलें कि नहीं, आपके मसाइलें आए, डिस्कस करें, इमाम मस्जिद डिस्कस करेगा और बताएगा कि इस्लाम इसका क्या हल देता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वही हो गया। यानी आपकी जो इबादत गाह है, जो मस्जिद जिसको अल्लाह ने कहा था, लेकिन वो सिर्फ इबादत गाह बन गई। इबादत गाह में और मस्जिद में फिर फ़र्क क्या है? समझ में आ रही है बात? भाई इबादत गाह में और मस्जिद में क्या फ़र्क है? इबादत गाह किसको कहा जाता है? जहाँ पे सिर्फ क्या होती है? सिर्फ इबादत होती है। तो फिर इसको मस्जिद बोलने की ज़रूरत क्या थी? भाई हिंदू जाता है मंदिर में, उसको क्या बोलता है? वो इबादत गाह है। ईसाई जाएगा वो बोलेगा इबादत गाह है। यहूदी जाएगा, पारसी जाएगा, सब क्या है? क्या मतलब यहाँ पर आना है भाई, थोड़ी सी भाई इबादत कर लें, यूँ करना, जो भी करना आपको करें, करके निकल जाए। आज आप भी ये बोल रहे हो ना कि आप मस्जिद में आओ तो सिर्फ क्या करो? बस इबादत करो, इबादत करो, घर जाओ। क्योंकि आप मस्जिद में दाखिल हो रहे हो, अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अब्वाब रहमती का, ए अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। अब ईशा की नमाज़ ख़त्म हो गई 8:30 बजे, 9 बजे रहमत के दरवाजे बंद हो गए। अबे भाई तो मैं बोलता हूँ कि भाई फिर टाइमिंग भी तो लिख दो कि रहमत के दरवाजे खुलने की टाइमिंग क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक रहमत के दरवाजे खोल दे। तो रहमत के दरवाजे खुलने की टाइमिंग आपको लिखना चाहिए था भी, या तो क्योंकि फिर वही बात है। अब बोलेंगे ना तो क्या होता है, वो दूसरे दिन फतवे आना शुरू हो जाएंगे मेरे को कि तुम तो जो है ना खाली हो गए। क्योंकि बताना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए कि भाई मस्जिद में और इबादत गाह में फ़र्क होता है। मस्जिद, हर इबादत गाह मस्जिद नहीं होती, मगर हर मस्जिद जो है इबादत गाह भी होती है, उसमें इबादत भी की जाती है और ये मामलात भी किए जाते हैं। क्योंकि वही तो जगह है, उसी अल्लाह से तो हम मांगने जा रहे हैं। तो हमारे दुनियावी मसाइल हो या दीनी मसाइल हो, हमें हल कहाँ से मिलना है? मस्जिद में जाना है। तो ख़तीब मस्जिद जो है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो दुनियावी मसाइल पर भी दस्तरस रखता है, दीनी मसाइल पर भी दस्तरस रखता है। आज का प्रॉब्लम क्या है कि जो ख़तीब मस्जिद है वो बेचारा, ज़ाहिर बात है, जो माशरे का कमज़ोर तरीन फ़र्द है वो ख़तीब मस्जिद बना हुआ है, उसकी तनख्वाह आप क्या दे रहे हो? तो 15,000 बड़ी मुश्किल से शायद अब दे रहा हूँ तो दे रहा हूँ। तो फिर तो क्या करोगे आप? तो वो यही होगा। तो जो मस्जिद होनी चाहिए थी वो मस्जिद नहीं रही, वो इबादतगाह बना के छोड़ दिया आपने, और वो मस्जिद वाला कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। तो ये नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। फिर ना वो जुम्मे का खुतबे की फ़र्जियत, जो अहमियत है, जिसके बारे में क्या है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे की नमाज़ की तैयारी के लिए कि आपको खुतबे से पहले पहुँचना, जो खुतबे से पहले पहुँचे तो गोया उसने एक ऊँट कुर्बान किया, उसको ये अजर है। तो ये अजर कैसे मिलेगा? तो ये खुतबा सुनने के लिए मिलेगा कि वो जो है मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के किस्से सुनूँ, ख्वाजा गरीब नवाज़ के किस्से सुन लिया, पीराने पीर के किस्से सुन लिए, या सल्फ़ियों के जो है वो तौहीदी मसले सुन लिए कि जो काफिरों की आयतें मुसलमान जज्बा क्या, ये सुन गया। मैं तो ये सुन रहा हूँ कि भाई मुझे इस वक्त मेरा फ़र्ज़ क्या है, मुझे क्या करना, बस ये बता दो मुझे। तो दैट इज़ द बेसिक एलिमेंट जो हमने अपने पास से, यानी इस दीन के अंदर से इसकी रूह को निकाल दिया। जो इकबाल ने कहा ना कि क्या है कि असल में होना क्या चाहिए कि दीन की रूह को निकाल दो तो इस्लाम खुद मर जाता है, मर जाता है। एक जिस्म है ना आपका, जितना उछल रहा है कूद रहा है, कब तक है? जब तक आपके अंदर रूह है। उस रूह को निकाल दिया, ख़त्म हो गया आपका जिस्म। तो इसी तरीके से दीन की तालीमात में से इस्लाम के उस मगज़ को निकाल दो आप, तो फिर क्या रह जाएगा? फिर इसी इबादत रह जाएंगी। जो इबादत हिंदू कर रहा है, जो ईसाई कर रहा है, जो यहूदी कर रहा है, जो पारसी कर रहा है, वही तुम भी करे आ रहे हो, करते चले जाओ, जाके अल्लाह को आ जाओ, सजदे वजदे करके आ जाओ, वो ख़त्म। तो मैं यही तो पूछता हूँ भाई, जब सिर्फ सजदे करने मस्जिद जाना था तो क्या घर में नहीं कर सकते? घर में कर ले। नहीं वहाँ 70 दर्जे अफजल, तो 70 दर्जे अफजल होने की कोई वजह तो होगी ना भाई, वो वजह क्या है? तो ये अलमिया बहरहाल है, और हमारी कोशिश क्या है कि इसके हवाले से हम अपने आप को भी झंझोड़ें, लोगों को भी झंझोड़ें कि खुदा के वास्ते जुम्मे की अहमियत को उजागर करें, बताएं लोगों को। अब ये आयत जो आप पढ़ते हो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा,
कि ए ईमान वालो, जब तुम्हें पुकारा जाए, किसके लिए? अब नमाज जुम्मा ये तर्जुमा कहते हैं, कुरान तो कहीं नहीं बोला नमाज जुम्मा के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात, जब तुम्हें पुकारा जाए नमाज के लिए। कब? यौमिल जुमा, यौम जुमा के दिन जब तुम्हें पुकारा जाए। तो नमाज के लिए तो रोज़ पुकारा जाता है ना। तो मौलाना साहब को बताना पड़ेगा फिर कि भाई नमाज के लिए तो रोज़ाना पुकारता है, 5 टाइम पुकारता नहीं पुकारता है मुअज्जिन, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह। कुरान क्या बोल रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाओ, इज़ा नूदिया लिस्सलात, जब तुम्हें सलात के लिए बुलाया जाए, मिन यौमिल जुमा, जो अय्याम है ना उन दिनों में से जो जुम्मे का दिन है ना खासकर, उस दिन जब पुकारा जाए आपको, क्या फसौ इला ज़िक्रिल्लाह, तो किसकी तरफ भागो? नमाज की तरफ भागो। किसकी तरफ भागो बोल रहा है अल्लाह? अल्लाह बोल रहा है फसौ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ भागो। वज़रुल बै, और तिजारतों को छोड़। तो अब ये आयत को तो हम हर जुम्मे के ऊपर चश्मा कर लेते हैं। कुरान यहाँ नहीं बोल रहा कि यौमुल जुम्मा में जो है सलातुल जुम्मा की नहीं बोल रहा। अब जुमला फिर या तो ये होना चाहिए था वइज़ा नूदिया लिस्सलातिल जुम्मा, कि जब तुम्हें सलातुल जुम्मा के लिए पुकारा जाए तो आओ भागे दौड़े आ जाओ। अल्लाह सलातुल जुम्मा की बात ही नहीं कर रहा। अल्लाह तो बोल रहा जब भी सलात के लिए पुकारा जाए। तो फ़र्ज़ क्या है आपका? अब देखो, अब तुम जो हो ना, तुमने पढ़ा होगा शरीयत के अंदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज का वक्त हो तो भाग के जाना मकरूह है, मना है कि भाग के जाना जो है वो गलत है। इसीलिए नबी ने फरमाया कि अजान से पहले कोशिश करे कि आदमी मस्जिद जाए या नमाज के लिए चले जाए, लेकिन भाग कर मस्जिद जाना गलत है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? उल्टा है कि यहाँ पर क्या बोलता है अल्लाह ताला, भाग कर जाओ। कब? फसो इला ज़िक्रिल्लाह, तो वो अल्लाह का ज़िक्र कायम होता है। किस दिन कायम होता है? उस दिन कायम होता है जब यौमुल जुमा होता है, जमा होने का दिन होता है। तो सिर्फ ये जुम्मा है? ये तो तयम्मुम है भाई। असल वज़ू तो क्या है? वो है जिस दिन अल्लाह ताला कहता है जमा करने का दिन है। वो जमा करने का दिन जब सलात कायम कर दी जाती, अल्लाह उस वक्त बोलता है ना, वरना तो पुकारा हर वक्त जाता है। तो क्या मतलब, क्या हम फजर के लिए दौड़ के नहीं जाएँ, मगरिब के लिए दौड़ के नहीं जाएँ, ज़ोहर असर मगरिब के लिए नहीं जाएंगे दौड़ के? जाना है ना, सबके लिए जाना चाहिए नमाज के लिए। अगर सिर्फ नमाज ही की बात कर रहा है तो सिर्फ नमाज की बात नहीं है ना। बात क्या है? वो नमाज कायम होने की बात है, जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि वइज़ा नूदिया लिस्सलात, कि जब सलात के लिए पुकारा जाए मिन यौमिल जुम्मा, जब जमा होने का दिन हो, जब जमात का दिन। इसलिए मैंने कहा ना, जब इंसान की तख्लीक हुई ना तो अल्लाह ने क्या फरमाया? ये किस दिन हुई? जुमे के दिन। क्यों? क्योंकि तमाम कायनात की चरिंद परिंद हैवानात जितनी भी मखलूक़ात थी, वो मखलूक़ात क्या हुआ? आहिस्ता 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 के कंप्लीट हो रही है। उसके बाद उन सब का इज्तिमा जब पैदा होता है, वो हज़रत इंसान है, वो एक जमा होने का दिन है। जब क़यामत कब क़ायम होगी? तो फरमाया जुमे के दिन। क्यों? क्योंकि उस दिन सूर फूका जाएगा। तो सूर फूका गया तो क्या हुआ? एक लंदन में जाके मर रहा है, कोई फ्रांस में मर रहा है, कोई दिल्ली में मर गया, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ मरे जाके। लेकिन जब सूर फूकेंगे तो क्या होगा? वो सारे के सारे आकर जमा हो जाएंगे। ये क्या कहलाएगा? यौमे जुमा, ये जुमे का दिन होगा। तो इसी तरीक़े से जो नबी के फरमाया कि तमाम इंसानों को हशर क्या होगा? मेरे कदमों तले, मेरी कदमों तले जाकर जमा होंगे, वो क्या कहलाएगा? यौमुल जुमा। तो इसी तरीक़े से जब भी एक अल्लाह वाला दीन के लिए खड़ा होता है और कौम को पुकारता है कि आओ, किसकी तरफ आओ? सलात की तरफ। क्यों? सलात के बारे में हर अजान ये बार बार कहती है कि हय्या अलस सलाह, क्योंकि हय्या अलल फलाह, ये सलाह ही जो है दरअसल क्या है? फलाह है। तो सिर्फ सलाह तो वो नहीं है ना, नमाज़ पढ़ना तो नहीं है ना, वो नमाज का क़याम है, जो नमाज को कायम करने का हुक्म है। तो हर दौर में जब भी क्या होगा? एक अल्लाह वाला खड़ा होता है, वो पुकारता है दुनिया के लोगों को कि आओ किसकी तरफ? हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, सलात की तरफ आओ, नजात की तरफ आ जाओ। तो अल्लाह क्या हुक्म देता है? फसअ इला, तो क्या करो? उसकी तरफ दौड़ो। क्योंकि क्या है वो? ज़िक्रुल्लाह, वो है अल्लाह का ज़िक्र है। क्योंकि वो अपनी बात करने के लिए नहीं आया अल्लाह वाला। कोई भी आप उठाओ, जितने औलिया अल्लाह आए और इन्होंने जब नूदिया सलात किया, सलात के लिए आवाज़ दी, पुकारा लोगों को, तो क्या अपने लिए पुकारा कि मेरे बाद जो है वो मेरे को यूँ करना, मेरी मज़ार बना देना? नहीं ना, किसके लिए बुलाया? यानी औलिया अल्लाह के कदमों में जब आए तो उन्होंने उठाया और उठा के रसूलुल्लाह के कदमों में रख दिया उनको,
कि हमारा नहीं है भाई, हमारा तुम पर कोई एहसान नहीं। हज़रत क़िबला आलम क्या खूबसूरत बात बोल के गए ना कि जब दर्स देता है आदमी और जो दर्स लेता है, तो ना दर्स देने वाले का दर्स लेने पर एहसान है, ना दर्स लेने वाले का दर्स देने पर एहसान। वो अल्लाह के लिए दे रहा है, वो अल्लाह के लिए ले रहा है। तो ऐसे अल्लाह वाला जब किसी को कुछ बोल रहा है और इसकी इस्लाह होती है, वो आके उसके कदमों में गिरता है कि हज़रत मैं आप पर ईमान लाया, तो वो कहता है नहीं मेरे पर ईमान नहीं लाना, मेरा मामला थोड़ी है। वो उठाकर क्या करता है, रसूल अल्लाह के कदमों में बिठाता है कि ये है, ये वो मकतब है जहाँ से तुम्हें सारा फैज़ मिलना है, यहाँ जाना है। तो वह इज़ानुदी सलाती में यौमुल जुम्मा, तो जब ऐसा कोई अल्लाह वाला खड़ा होता है तो अल्लाह क्या बुलवाता है, फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह, भागो इनकी तरफ दो, क्योंकि ये क्या है, ये अल्लाह का जिक्र है, ये है अल्लाह का जिक्र। आप पढ़ते रहो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब वो है तयम्मुम जिक्र है, मतलब ये वो जिक्र है जो है। लेकिन जब अल्लाह का जिक्र एक मुजस्सम सूरत में आता है, जो कि अल्लाह वाले की सूरत में आता है, क्योंकि उसकी हर ज़बान से, उसके हर फ़ेल से, उसके हर अमल से जो है वो अल्लाह अल्लाह ज़ाहिर होता है ना। उसका खाना पीना, उठना बैठना, बच्चे पैदा करना, शादियाँ करना, सब कुछ करना, वो किसके लिए रहता है। तो अल्लाह क्या फरमाता है, फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह, भागो इसकी तरफ, क्योंकि ये है अल्लाह का जिक्र। फिर वज़रुल बै, और क्या करो, अपनी तमाम बैतें मनसूख कर दो। हज़रत क़िबला आलम ने इसको बड़े खूबसूरत दाद दिया, वज़रुल बै, सारी बैतें मनसूख कर दो। ये तुमने जितनी तिजारतें की ना, चाहे इस दुनिया के साथ तिजारतें की या किसी भी मौलवी मुल्ला के साथ तिजारतें की, सब बेकार हो जाएंगी, क्योंकि अब जो आया है वो अल्लाह का जिक्र आया है। वज़रुल बै, छोड़ दो इन सारी बैतों को, ख़त्म करो, बेकार हो गए, ये सब मनसूख हो गए। अब क्या है, ये वो है ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम, ये सबसे बेहतरीन है ना। एक बच्ची जब है वो छोटी रहती है तो क्या करती है, वो गुड़िया से खेलती रहती है, गुड़िया से खेलती रहती है, खेलते 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 जब जवान हो जाती है, खुद उसकी अपनी शादी को मोड़ आती है, तो फिर क्या करते हैं, उसके घर वाले बोलते हैं बेटा अब ये गुड़िया छोड़, अब क्या है, अब असल शादी शुरू होने वाली है, अब तेरी असल शादी शुरू है। तो बिल्कुल इसी तरीक़े से जितनी बैतें हैं चल रही हैं, जितनी तिजारतें हैं सब चल रही हैं, चलती रहेंगी, लेकिन जहाँ अल्लाह वाला आकर खड़ा हुआ और उसने आवाज़ दी, तो तुम्हारा क्या फ़र्ज़ है, अपनी तिजारतों को, अपनी बैतों को, सबको ख़त्म करके उस अल्लाह वाले के हाथ में हाथ देना है आपको। तो ये कहलाता है फसाउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै, कि जुम्मे की तरफ भागना, मतलब आम नमाज़ों को थोड़ी है। अब देखो कमाल की बात, अब हो सकता है आप ये कहो कि मेरी इस तरह है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप कमाल देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम मसलक पढ़ते हैं कि जुम्मे के दिन कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए, सूरह कहफ। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की फजीलत, तो आपने फरमाया कि जिसने इब्तिदाई 10 आयात पढ़ी या आखिर की 10 आयात पढ़ी, तो अल्लाह ताला उसको फितने दज्जाल से महफूज रखेगा। पढ़नी किस दिन है, वैसे तो रोज़ पढ़ें, लेकिन जुम्मे के दिन का यह वजीफ़ा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा कराम का, औलिया अल्लाह का, कि जुम्मे के दिन असहाबे कहफ पढ़नी है। अब इब्तिदाई 10 आयात में मैंने पहले भी आपको से डिस्कस किया था, तो इब्तिदाई 10 आयात में किसका तज़किरा है, नसारा का, जिन्होंने खुदा का बेटा बनाया, हाँ, जिन्होंने खुदा का बेटा बनाया। आखिरी 10 आयात में किसका तज़किरा है, यहूद का, यहूदियों का सारा, बीच में सारा ज़ुल्क़रनैन का भी वाक़या है, सारे मामलात हैं, असहाबे कहफ की भी वो सारे इनकलाबी लोग हैं, इनकलाब के मामलात हैं। लेकिन ये 2 फितने जो हैं वो कौन है, नसारा और यहूद। तो अब जुम्मे के दिन ही आपको इसकी तिलावत करना है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी अल्लाह वाला खड़ा रहता है ना, जब भी वो निदा देगा सलात के लिए, जब भी वो जमा करने के लिए हुक्म देगा, बुलाएगा लोगों को, तो सबसे पहले जो उस दिन खड़ा होगा उसके ख़िलाफ़ में वो कौन खड़ा होगा, वो दज्जाल खड़ा होगा। या तो वो यहूद की शक्ल में होगा या वो नसारा की शक्ल में होगा। या तो वो खड़ा होगा कि भाई अल्लाह की बात कर रहा है, अल्लाह का तो बेटा है बोलकर वो खड़ा करके एक फसाद पैदा करेगा, या फिर वो यहूद है। हाँ, तो इसीलिए अल्लाह क्या फरमाता है कि यहूद और नसारा ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़, यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाना, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। तो अब आप इस सूरत यानी सूरह कहफ, जिसमें दज्जाल के ख़िलाफ़ सारी अल्लाह ताला ने बातें करी, बताया ना, और फिर उस दज्जाल को तोड़ने के लिए कौन है, वो असहाबे कहफ हैं। फिर असहाबे रकीम उनके साथ होंगे जो असहाबे कहफ को उकसाएंगे कि उठो तुम बाहर, तुम सो क्यों रहो, ख्वाब गफलत से उठ जाओ।
फिर वो निकलेंगे, फिर वही ज़ुल्क़रनैन का सारा मामला है, फिर उसी के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का वो खिज़र का मामला है कि खिज़र अलैहिस्सलाम जहाँ सारी तावीलात अल्लाह समझाता है कि अल्लाह का इरादा कैसे क़ायम होता है, वो सारी बातें बता रहा है। लेकिन ये जो कुरान करीम की इन आयात की तिलावत को अल्लाह ताला ने, यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जुमे के दिन तिलावत करो ताकि तुम किससे महफूज रहो, फितने। ये दलालत कर रहा है इस बात की, ये निशानदेही कर रहा है कि जब भी अल्लाह वाला खड़ा होगा फितने दज्जाल ज़ाहिर होगा, दज्जाली क़ुव्वतें ज़ाहिर होंगी। तो फिर ये सूरह जुमा जो हम पढ़ते हैं, तो अब आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये सिर्फ इस जुम्मे के लिए, जिसमें जो है वो आपकी अपने मसले मसाले नहीं। इसकी अहमियत अपनी जगह है, क्योंकि ये हर चीज़ लेकर इशारा किसकी तरफ करती है, एक बड़े काम की तरफ करती है। जिस तरीक़े से आप रोड पे जाएं तो रोड पे किसी क्लिनिक के लिए एरो बना हुआ है, तो मतलब वो क्लिनिक नहीं है, वो इशारा किसकी तरफ है कि क्लिनिक अंदर की तरफ है, मैं तो जो है राह मंजिल हूँ, मंजिल नहीं हूँ। तो बिल्कुल इसी तरीक़े से ये जितनी इबादत हैं वो राह मंजिल है। मंजिल तो क्या है, वो आपको अल्लाह से मिला है। जब तक आप अल्लाह से नहीं मिले तो मंजिल नहीं मिलती, तो वो मंजिल की तरफ लेके जाने वाली चीज़ है। तो इसीलिए अब जब ये हम सूरह जुमा को पढ़ें तो आप उठाएं, शुरू करें। कहाँ से शुरू होती है? युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम, कि अल्लाह की तारीफ़। अब अल्लाह कौन सा है? तो अल्लाह की कुद्दूस है, अज़ीज़ है और हकीम है। तो ये तीन क्वालिटी जिसके अंदर रहती है ना, तो वो यानी मुसलमानों का अमीर वो होना चाहिए जिसके अंदर कुद्दूसियत भी हो, अजीज़ियत भी हो, हकीम भी हो। वहाँ से शुरू कर, हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अब अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हारे दरमियान एक ऐसा रसूल मबूस किया तो तिलावतें करता है और तुम्हें हिकमत सिखाता है। क्योंकि इससे पहले जितने भी थे ना, अंबिया के दौर को उठा के देखें तो जितने भी तौर तरीके नजर आएंगे सब जादू टोने ताबीज़, वो क्या वो माहवारी बातें हो रही ना आसमान में, कि वो लाठी डाल रहा है तो सांप बन गया, तो हवा में उड़ गया, तो ये हो गया, सारी बातें चल रही। अल्लाह बोलता है वो टाइम नहीं, ख़त्म। अब कौन से चैप्टर है? वल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम, वो तुम्हारा तज़किया करेगा, व युअल्लिमुल किताबा, तुम्हें किताब का इल्म देगा, वल हिकमत, और फिर तुम्हें हिकमत की बात बताएगा कि कैसे बात की जाती है, कैसा तरीक़ाकार है, कैसे अल्लाह तक मिला जाता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इससे पहले तुम सिर्फ गुमराही में थे, चाहे वो मूसा की कौम हो, चाहे ईसा की कौम, चाहे दाऊद की कौम, क्योंकि उन्होंने इस्लाम की ट्रैक को नहीं पकड़ा हुआ था, इन्होंने ये तिलिस्माती ट्रैक को पकड़ा हुआ था ना, कि हारूत और मारूत के किस्से आपने सुन लिए होंगे कि उनसे जादू सीख रहे हैं, आसमान पे चढ़ रहे हैं। हाँ, वो फ़िरौन के दरबार में जा रहे हैं तो वो आ रहा है, दाऊद के लश्कर में जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हमें बना दो, ज़ुल्क़रनैन बोल रहे, अरे तो सबके तिलिस्माती मामला थे। अल्लाह बोल रहा है इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़िरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ु बिहिम, लेकिन जो आखिरी जमात के लोग होंगे, जो जमात आखिरीन होंगे, यानी जिससे अल्लाह ताला ग़ज़वा हिंद करवाएगा, वो कौन लोग होंगे? वो अल्लाह बताता है कि वो कामयाब लोग होंगे, वही लोग होंगे। फिर अल्लाह इन यहूदियों की बताता है, मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तव, वो सॉरी मसलुल लज़ीना हुमिलुत तौरात, इनकी मिसाल गधे की है जिसके ऊपर तौरात को नाज़िल कर दिया। फिर ये यहूदियों की क्वालिटी बता रहा है कि ये यहूदी, तो ये पूरी क्वालिटी पहले अल्लाह अपने रसूल की सिफ़ात बताता है, अपनी बताता है कि कौन होता है, अल्लाह वाला कैसे रहता है, फिर बताता है कि यहूदी कौन है। यहूदी तो वो है जिनके जैसे गधे के ऊपर तौरात डाल दो, सीखता सिखाता कुछ नहीं है, सिर्फ वज़न ढोके लेके जाता है। तो इन हरामखोरों ने सीखा क्या बनी इसराइल के इतने अम्बियाओं की तालीम से? कुछ नहीं सीखा, सिवाय इसके कि वो तिलिस्माती ताकत हासिल कर लें, एलोमिनाटिस बन जाएँ, समझे ना, वो एक आँख बना लें, दो आँख बना लें, कुछ भी कर करते रहो तुम, जितनी एक आँखें बना लो, ट्रायंगल बना लो, यूँ हाथ बना लो, वो हाथ, करते रहो, सब कुछ कर लो तुम। वो चचा जान मरूम हमारे चचा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे ना कि बरसों फ़लसफ़ी की चुना और चुनी रही, लेकिन खुदा की बात जहाँ थी वहीं रही। आप कुछ नहीं कर सकते, उखाड़ लो, कुछ भी करना है करते रहो, बनाते रहो। कितनी मेहनत कर रही है इल्यूमिनाटीज़ वाले, कि यानी आपको सिंगर होगा तो उसको भी साइन कर रहा है, वो भी कर रहा है, आपकी वो टी शर्ट्स आ गई तो उसके ऊपर भी उन्होंने बना दिया इल्यूमिनाटी बनाते रहो यार, जो चाहे बनाते रहो, कुछ नहीं होता। वो बरसों को अंधेरा सिर्फ एक माचिस जलाने से ख़त्म हो जाता है। यानी आप किसी जगह चले जाएं जहाँ पे हज़ारों साल से अंधेरा हो, कितनी देर लगती है ख़त्म करने में? सिर्फ एक माचिस जलाई ख़त्म।
बरसों की तुम मेहनत कितनी भी कर लो, हज़ारों साल से करते आ रहे हो कि हम जो है वो अल्लाह के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे, अल्लाह वालों के ख़िलाफ़ करते रहो। एक अल्लाह की माचिस जलती है, वो सारा अंधेरा खड़प ख़त्म। तो ये औकात है तुम्हारी, जिसको अल्लाह ने अंकबूत कहा, मकड़ी के जाले की तरह, कि मकड़ी बेचारी जाला बनाती है, इतना बड़ा जाला बनाती है, और उसके गुमान में क्या आता है कि मैंने तो इतना बड़ा बना दिया कि शिकार सारा फंस जाएगा। तो बेचारे छोटे छोटे शिकार फंस जाता है। मगर एक इंसान के बच्चे को भी गुस्सा आता है तो क्या कहते हैं, झाड़ू का तिनका उठाता है, वो जाले पे लगाता है और यूँ करके लिपट देता पूरे जगह। तो अल्लाह फरमाते ये अनकबूत है। ये काफिरों का सारा मामला क्या है, वो अनकबूत का तरह है, मकड़ी के जाले की तरह। वो एक अल्लाह वाला उठेगा या अल्लाह वाले का बच्चा उठा, तो भाई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी का मसला हो गया, तो वो मुल्ला टांगे मार रहे थे, पानी से बिलबिला रहे थे, वो टांगे मारे तो क्या वो ज़मीन में से पानी निकला आया ना। तो मतलब अल्लाह को जब अपने बंदे की बात कोई मनवानी होती है तो उसकी ठोकर से भी क्या करता है, पानी निकाल देता है। कोई प्रॉब्लम है उसको। वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बोल रही कि पानी चाहिए, उन्होंने लाठी मारी, बोले 12 चश्मे निकल गए। तो वो जाके देख लो भाई, वहाँ पे फला जगह पे 12 चश्मे बह रहे हों। वो दुनियावी मामला कोई प्रॉब्लम था उनके लिए नहीं है। लेकिन ये एरोमिलिटीज़, ये दज्जालियात, जिसके सपोर्टर्स कौन है, वो यहूदी और नसरानी है, करते रहे कुछ। तो ये जो सूरह जुमा है, तो इसका अगर आप पीछे से पूरा सियाक़ व सबाक़ पढ़ें तो आपको पता चलता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके लिए बयान करके फिर अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्मा। तो आज अगर हम सिर्फ इसी जुम्मे पर इस सूरत को मतलब फ़िट कर दें तो बड़ी ज़्यादती होगी। ये तो मतलब कि एक आलमगीर सूरत है भाई, ये तो बड़ी डिमांडिंग सूरत है कि आपको आप किसे डिमांड कर रही है कि भाई उठो। और जब उस दौर का अल्लाह वाला उठता है, जब आवाज़ देता है, वो पुकारता है उठाओ, ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उठे ना, कैसी आवाज़ दी उन्होंने, पीराने पीर उठे, कैसी आवाज़ दी उन्होंने, तो कैसे निकल के आए लोग। तो आज एक और नुक्ता बयान करके मैं आगे भी बात ख़त्म करूँ कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला से कि मैं ये समझना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। तो अल्लाह ने पूछा कि क्यों, तुझे यकीन नहीं? कि यकीन तो है, लेकिन क्या है, अपने यकीन को मैं पक्का करना चाहता हूँ। मतलब ईमान तो है, वो कह रहे हैं ईमान तो है इब्राहिम साहब के, लेकिन यकीन नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि होगा कैसे। तो अल्लाह ने क्या कहा कि भाई परिंदे लाओ, उसको काटो, पहाड़ों के ऊपर इधर उधर फेंक दो, सब कुछ क्या, अब तुम इनको आवाज़ दो, वो देखो सब आ गए। अब वो कैसे आया क्या नहीं आया वो अपने को नहीं सोचना है इस बारे में, वो अल्लाह की बात की अल्लाह हो गया होगा। लेकिन आज के दौर में भी उठा के देखो ना, क्या नहीं हुआ ऐसा, अल्लाह वालों ने नहीं किया, रसूलुल्लाह ने नहीं किया। हाँ, रसूलुल्लाह कहाँ बैठे हुए, मदीने में बैठे हैं। हाँ, मरे हुए परिंदे कहाँ पड़े हुए, ओफो, यहाँ आवाज़ दी अल्लाहु अकबर, वो उधर से हबशे से वो बिलाल हबशी चलते हुए आ रहा है, वो फारस से ईरान से कौन चलता हुआ आ रहा है, सलमान, वो सुहेब रूम से चलते हुए आ रहे हैं। तो ये जो परिंदे इधर उधर बिखरे पड़े थे, एक आवाज़ पे, इब्राहिम की आवाज़ पे तो ये परिंदे आए ना, कबूतर, लेकिन रसूलुल्लाह की आवाज़ पे कौन कौन से परिंदे उठ के आए और कहाँ से उठ कर आए, इंटरनेशनल लेवल से उठ कर आ रहे हैं। यानी इब्राहिम के आवाज़ पर तो वो उसी पहाड़ों से परिंदे उठ के आ रहे हैं ना यार, लेकिन नबी के इसकी आवाज़ से हो इंटरनेशनल लेवल के परिंदे वो उड़ के आए और आकर जमा हो गए। बोले कि क्यों, क्योंकि महशर तो आप ही के कदमों में होना है ना रसूलुल्लाह, महशर तो आपके कदमों में होना है, तो वहाँ से उठ कर आ गए। तो वो जो दिन हुआ जब नबी के ने खड़े होकर दावत दी, वो यौम जुमा, जब अल्लाह वाला खड़ा हुआ यौम जुमा। और आप उठा कर देखेंगे तारीख़ में, जब जब ये यौम जुमा हुए तब तब क्या हुए, ये तागूती क़ुव्वतें उठकर खड़ी हुई इस्लाम के ख़िलाफ़, अल्लाह वालों की, जिसको इकबाल ने कहा कि सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चिराग़ मुस्तफ़वी से शरार भूला हबीज़। तो अज़ीज़ा ने मन गुफ्तगू को यही मुकम्मल करते हुए उम्मीद है कि आपको यौमुल जुमा के हवाले से थोड़ा समझ में आओ। तो अब ये अगर अहमियत समझ में आए ना, तो फिर आप ये समझो कि नबी के ने क्या फरमाया। वो एक हदीस है, उसके अल्फाज थोड़ा आगे पीछे ना हो जाओ, तो मैं आपको पढ़ दूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि अल्लाहु अकबर, कि नबी के ने क्या फरमाया इसके लिए। अल्लाह कि जुमे के दिन मखलूक़ात की तख्लीक मुकम्मल हुई, सारी तख्लीक मुकम्मल हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत हुई कि बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू हुआ वो जुमे का दिन है। और इसके बाद जो सबसे अहम ये बताया कि जुम्मे के दिन जो है, जब यह सूरह कहफ की तिलावत करते हैं तो उस दिन क्या होता है कि एक अल्लाह ताला नूर जो है वो तुलू करता है, उस नूर को वो पैदा करता है, जो नूर जो है वो
आपके मामला, जिसने जुम्मे की रात सूरह कहफ पढ़ी या जुम्मे के दिन, और जगह हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, तो उसके और बैतुल्लाह के दरमियान, यानी अल्लाह के घर के दरमियान जो है वो नूर की एक रोशनी जो है वो नूर की लेयर पैदा हो जाती है, जिससे फिर वो ट्रैवल करता है, इससे वो सफ़र करता है। ये सारे काम करके गए अल्लाह वाले, और उन्होंने बताया कि तरीक़ाकार क्या है, तरीक़ा वारदात क्या है और तरीक़ा इस्तेमाल क्या है। हमारा सिर्फ अफसोस क्या है कि हमने क्या हुआ, तोते की तरह उसको पढ़ा, तोते की तरह उसको समझा भी नहीं, और उसके बाद जो है बारकल्लाहु लना वलकुम करके चले गए, ख़त्म होगी कहानी। तो आज अगर हम जुम्मे को उसी अंदाज से लें, यानी जब ये समझ में आया कि अल्लाह ताला ने इसकी अहमियत बताई, तो फिर वो समझ में आता है कि जुम्मे की अहमियत क्या है, क्यों जुम्मे को यौमुल सरदार कहा गया, अय्यामुल सरदार कहा गया, क्या जुम्मे के मामला थे, क्यों जुम्मे के लिए इतनी अहमियत है, या ईसाइयों के नज़दीक जुम्मे को क्यों वो नजिस समझते हैं, क्यों मनहूस समझते हैं जुम्मे के दिन को। पता है कि ये वो दिन है, ये वाला जुम्मा नहीं है भाई, वो बोलते हैं ये जुम्मा जो है ना वो जुम्मा है, जिस दिन अल्लाह वाला खड़ा होगा वो हमारे लिए क्या होगा, मनूसियत का दिन है। क्योंकि शैतान तो उसी वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ कब हुई, जब उसको पता चला नबी के सम दुनिया में तशरीफ़ ले आए। तो ऐसी शैतानी लोगों को कब पता होती तकलीफ़, जब उनको पता होता कोई अल्लाह वाला खड़ा हो गया। भाई फ़िरौन को कब तकलीफ़ हुई, जब पता चला मूसा पैदा हो गए, तकलीफ़ हुई ना, तो हर दौर में होगी। और ये अल्लाह फरमाता है कि मोमिन तो वो है कि जिनकी चाल से काफिर को तकलीफ़ होती है। अगर तुम्हारी चाल ही ऐसी है तो बेकार है ना। जिस तरीक़े से है कि कुछ लोग हैं जो मर्द हैं, मर्दाना चाल चलते हैं, वो दूर से आ रहे हो तो आपको दहशत हो जाती है, भाई यार ये आएगा तो मारेगा। और कुछ लोग बेचारे ऐसे चलते हैं जिनको देख कर आपको हंसी आ रही होती है, तो पूछते हैं भाई यही कैसी है। तो मर्दाना चाल जो होती है वो अलग होती है। तो बहरहाल गुफ्तगू यहाँ मुकम्मल करते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बहरहाल जुम्मे के वो हक़ाइक़ जो हैं वो कबूल करने की भी हिम्मत अता फरमा, और जो अल्लाह वाला है, जो इस दौर का हाजिर इमाम है, उसका साथ देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तो बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएँ कि अल्लाह पाक जो हमने बयान फरमाया, इसको बोलने में, इसको पढ़ने में या इसको अदा करने में हमसे जो गलती हुई, जो कोताही हुई, तेरे और तेरे हबीब की बारगाह में माफ़ी के ख्वाज़गर हैं। अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह पाक जो इसमें हक़ है, जो सच है, इसको कबूल करने की ताकत अता फरमा। अल्लाह पाक हम पर इल्म दीन को आसान फरमा दे। अल्लाह पाक हमारा सीना इस्लाम के लिए कुशादा फरमा दे। या अल्लाह पाक इस मुबारक महफ़िल के सदक़े में जो हमें बीमार हैं इनको शिफ़ाए कामिला और अजर नसीब फरमा। अल्लाह ताला हमारे हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, रहमतें और करम के मामलात फरमा दे। जो बीमार और शिफ़ाए कामिला और अजर नसीब फरमा। जो हमसे रुख़सत हो गए उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी अगली मनाज़िलों में आसानी फरमा दे। अल्लाह पाक हम सब के लिए परेशानी के जो मामलात हैं वो दूर फरमा, करम के मामला फरमा, रहम के मामला फरमा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़तल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना व अंता खैरुल हाफ़िज़ीन, अल्लाहुम्मा अरहमना व अंता खैरुर राहिमीन, या रहमान या रहीम या करीम इस्तग़ीसु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही नूर अर्शिही ज़ीनत फ़र्शि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या